नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है, लेकिन अगर आज कोई सबसे शिद्दत से कह रहा होगा शुक्र है, तो वो भारत के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक गौतम अडानी ही हो सकते हैं। इस हफ्ते उनका जितना घाटा हुआ है उतना दुनिया में किसी और का नहीं हुआ। अरबपतियों की संपत्ति का हिसाब रखने वाले ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक गुरुवार तक ही गौतम अडानी को $13 अरब का नुकसान हो चुका था और उनकी सारी जायदाद की कीमत करीब $65 अरब पर पहुंच गई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो वो करीब 20% के नुकसान पर बैठे थे। जाहिर है ये नुकसान हवाई ज़्यादा है, क्योंकि ये बाजार में शेयरों के दाम बढ़ने और घटने से जुड़ा हुआ नोशनल या आभासी फायदा या नुकसान है। असली जायदाद यानी संपत्ति तो जहां है वहीं है, और शुक्रवार को जहां उनके शेयर फिर उनमें से कुछ शेयर भारी गिरावट के साथ बंद हुए, वहीं कुछ कंपनियों में सुधार दिखा और उसी का असर है कि गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को उनकी संपत्ति करीब $67 अरब आंकी गई, यानी लगभग $2 अरब का सुधार भी हो गया। लेकिन जिस चक्कर में शेयरों में गिरावट आई थी, क्या वो पूरी तरह खत्म हो गया है? उल्टे अब तरह तरह के सवाल और पूछे जाने लगे हैं। सवाल इसलिए भी ज़्यादा उठ रहे हैं क्योंकि इस ग्रुप की कुछ कंपनियां तो पिछले एक साल में 800% तक बढ़ चुकी हैं। मॉर्गन स्टैनली के इंडिया कंपोजिट इंडेक्स में इसी एक साल में एक के बाद एक 5 अडानी कंपनियां शामिल हो चुकी हैं। इसका सीधा मतलब तो यह होता है कि जो भी म्यूचुअल फंड या विदेशी निवेशक इस इंडेक्स को देखकर पैसा लगाते हैं, वो इन कंपनियों में पैसा लगाएंगे ही लगाएंगे। आमतौर पर यह किसी भी शेयर के लिए अच्छा संकेत माना जाता है कि वो इस इंडेक्स में शामिल हो गया। लेकिन ऐसी हालत में पैसा लगाने से पहले या उसके बाद आमतौर पर विदेशी ब्रोकरेजेस उन कंपनियों के बारे में रिसर्च रिपोर्ट भी निकालती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अडानी समूह की कंपनियों के बारे में ऐसी रिसर्च रिपोर्ट बहुत कम दिखाई पड़ती हैं। 8 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर पहुंच चुके एक ग्रुप के लिए यह कोई मामूली बात नहीं है। हालांकि इस बारे में जब सवाल पूछे गए तो कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ चैनलों को सफाई दी कि उनकी कुछ कंपनियां 1-2 साल पुरानी हैं और वक्त के साथ उन पर रिपोर्ट आने लगेंगी। लेकिन यह बात हजम नहीं होती है। बाजार में ऐसी तमाम कंपनियां मौजूद हैं जो 1 या 2 साल पुरानी ही हैं, करीब करीब उसी समय शुरू हुई या उस समय मार्केट में आई जिस वक्त अडानी की ये कंपनियां आईं, और उन पर इनके मुकाबले बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स मौजूद हैं, दिखाई पड़ती हैं। चिंता की एक वजह और है जिसकी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि अडानी कंपनियों के बहुत कम शेयर ही खुले बाजार में आम निवेशकों के लिए मौजूद हैं। जैसे अडानी एंटरप्राइजेज में प्रोमोटर की हिस्सेदारी 74.9%, 74.9% है। आपको यह मालूम ही होगा कि अगर 75% या उससे ऊपर हिस्सा प्रमोटर के पास चला जाता है तो फिर वो कंपनी लिस्टेड नहीं रह सकती है। तो लिस्टेड होने के लिए प्रमोटर को 75% से कम हिस्सेदारी रखनी पड़ती है। यहाँ सिर्फ 0.1% कम किया गया है, और जो बचा हुआ है, अब आप कहिए 25.1% तो बचा हुआ है, उसमें से जो लोग चाहें ले लें, तो उसमें से 20.5%, 20.5% हिस्सा विदेशी निवेशकों के हाथ में है। और इनमें वो निवेशक भी शामिल हैं जिनका जिक्र इस हफ्ते की शुरुआत में हुआ था कि उनके शेयरों के लेन देन पर रोक लग गई है, जिसके बाद अडानी की कंपनियों में भगदड़ मची है। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए, 74.9% लगभग 75% यहाँ, 20.5% लगभग 20% वहाँ, टोटल मिला के 95% के आसपास हिस्सा तो चला गया किनारे। अब आम आदमी के लिए, आम निवेशक के लिए बचा क्या? जो बचा हुआ है इसमें घरेलू निवेशकों ने, म्यूचुअल फंड्स ने भी पैसा लगा रखा होगा, कुछ बड़े लोगों ने भी ले रखा होगा, और उसके बाद आम निवेशक, मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए कितना बचता है खुद सोचिए। और इसकी वजह, इससे चिंता क्यों होती है? क्योंकि जब इतने कम शेयर होते हैं तो उनको उठाना गिराना आसान हो जाता है। यही वजह है कि सेबी ने नियम बनाया है कि एक बड़ा हिस्सा बाजार में होना चाहिए किसी लिस्टेड कंपनी का। एक और बात जो पिछले हफ्ते बाजार में आई वो ये थी कि पीछे एक बड़ा घोटाला करने के बाद बाजार से बैन हो चुका एक पुराना ऑपरेटर पिछले दरवाजे से फिर बाजार में एक्टिव है।
और ये बात कही क्या, लिखी, ट्वीट में लिखी एक ऐसी पत्रकार ने जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 1992 का शेयर घोटाला खोलने के लिए मशहूर हैं। ये कहा जाता है, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसी जानकारी है कि ये घोटाला दरअसल कुछ और लोगों ने खोला था, बाद में उन्होंने भी खोला। नाम उनका इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि वो एक बहुत बड़े अखबार में काम करती थी। उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि ये ऑपरेटर एक बड़े घराने के शेयर चला रहा है, यानी वो एक बड़े घराने के शेयर खरीद कर उनके भाव बढ़ा रहा है। ना ऑपरेटर का नाम बताया गया है, ना कंपनी का नाम बताया गया है, लेकिन तार जोड़ने वाले जोड़ रहे हैं और उसका जो असर होना है बाजार में वो दिखाई पड़ रहा है। तो 1992 के घोटाले की कहानी अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि इशारा किस तरफ हो रहा है और यह किस्सा कितना खतरनाक हो सकता है। अडानी समूह के बारे में एक बात और है कि इनका कर्जा भी बहुत ज़्यादा है। इनकी जो कंपनियों की पेड अप कैपिटल वगैरह हैं उनके हिसाब से आप देखेंगे, इक्विटी के हिसाब से इनको कर्ज बहुत ज़्यादा है। और जिन कंपनियों का कर्ज ज़्यादा होता है वो अगर बाज़ार में अपने शेयरों के दाम बढ़ा लें, उसके अगेंस्ट और कर्जा उठा लें, तो उनके लिए ये आसान हो जाता है। शेयरों का दाम बढ़ना उनके लिए बाज़ार से कर्ज उठाना आसान कर देता है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनी ऐसा कर रही है या कंपनी इस नाते कोई खेल कर रही है, वो कर्जा उठाने के लिए अपने शेयरों के दाम बढ़ा रही है, लेकिन इस तरह के सवाल हवा में घूम रहे हैं और जब इस तरह के सवाल घूमने लगते हैं तो फिर चिंता होना स्वाभाविक है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। आपको बिज़ अड्डा कैसा लग रहा है बताना मत भूलिए। कुछ सवाल जवाब आपके मन में हैं तो वो लिखिए, उन पर कोशिश करेंगे कि कुछ और रोशनी डालें। धन्यवाद, नमस्कार।